हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं कुछ ऐसे किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो बहुत यूज़फुल हैं। ये प्लास्टिक की जो बोतल होती हैं, आप इन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा यूज़ बताने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी न कीजिएगा। तो चलते हैं हम पहली टिप की तरफ। तो ये छोटी छोटी बोतल खाली होती हैं, तो हम इन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही काम आ सकती हैं। तो ये जो हमारे छोटे छोटे मसाले होते हैं, जैसे राई है, जीरा है, तो इनमें हम इन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र बन सकते हैं। तो मैंने ये बोतल का ऊपर वाला हिस्सा काट लिया है, तो ये हमारा कीप का काम करेगा। तो अब हमने राई के पैकेट को इस तरह से ढूंढ लिया है, और अब हम इसके द्वारा इसे डालेंगे, तो ये बहुत ही आसानी से राई इसके अंदर चली जाएगी। आप देखिएगा कितनी ही आसानी से राई इसके अंदर चली गई है। इन्हें आप टेप से भी चिपका के दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन सकती हैं। तो आप इस तरह से आप अपने मसालों को रख सकते हैं। तो जब हमारी ये बोतल इस तरह से काम आ जाएंगी, तो हमें बाहर से डब्बे और क्यों लाने, क्यों पैसा ख़राब करना। तो अब इसका दूसरा यूज़ बताते हैं। तो इस तरह से अब इसमें मैं इसे नमकदानी बनाऊंगी। तो इसमें मैंने ये पिसा हुआ नमक इस तरह से डाल दिया है, और मैंने इसके ढक्कन में छेद कर लिए हैं। तो अब ये आपका नमक छिड़कने की डिब्बी बन जाएगी। तो आप अपने सैलेड या किसी भी सब्ज़ी में इस तरह से नमक छिड़क कर डाल सकते हैं। तो ये फ्री में हमारी बोतल बन गई नमक छिड़कने वाली। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अब मेरी ये तीसरी टिप है, जो हम ये पिन्नियों में बाहर से सामान लेकर आते हैं, तो ये इस तरह से इसमें डालकर और इसे बोतल बनाया जा सकता है, और इसमें नमी भी नहीं जाएगी। तो इस पर हम एक रबर बैंड इस तरह से लगा देते हैं, और इसका ढक्कन बंद कर सकते हैं। तो हमारी दाल सुरक्षित रखी रहेगी, और ना ही हमें डब्बे की ज़रूरत पड़ेगी। तो है ना कितनी अच्छी टिप है। तो आप इसका ढक्कन खोल के आसानी से दाल को निकाल सकते हैं, और फिर इसे बंद भी कर सकते हैं। तो अब इसमें कोई नमी नहीं जाएगी और न ही कीड़े लगेंगे। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो अब हमारी अगली टिप है, जो आजकल पानी की बोतल खाली हुई है, क्योंकि अब फ्रिज में तो रखते नहीं हैं, तो इन्हें रखने के लिए भी घर में अलग से स्पेस चाहिए। तो इसी तो बढ़िया है इनका यूज़ कर लिया जाए। तो इसमें हम अपनी ये जो पैकेट में दालें वगैरह आती हैं, तो आप इसमें भी डालकर इस तरह से रखा जा सकता है। और ये बोतल का ऊपरी हिस्सा कैसा कीप का काम कर रहा है। तो है ना कितने अच्छे ऑर्गेनाइज बन सकते हैं। इन्हें कवर्ड में रखें। अब ये हमारी चूड़ियाँ हैं, तो इनके नग वगैरह निकल जाते हैं। तो ये मेरा खाली मोबाइल का डब्बा है, तो इसमें हमारी बैंगल्स सुरक्षित रह सकती हैं। तो अब इसका हम जो अंदर का ये पार्ट का सामान है, इसे निकाल देते हैं, और खाली डब्बे में अपनी बैंगल्स को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इनके नग वगैरह भी निकल कर बाहर नहीं आएंगे। तो कितनी अच्छी टिप है। तो आप इन्हें ज़रूर फॉलो करें और अपने सामान को सुरक्षित रखें। तो बोतल का यूज़ भी कितना अच्छा बताया था। और अब हमारे ये जो साबुन के खाली पैकेट होते हैं, इनका भी बहुत अच्छा यूज़ बताने वाले हैं। इन्हें बिल्कुल ना फेंकें। तो ये जो हमारी सॉक्स होती हैं, या तो हमें एक ही मिलती है, या दूसरी को ढूंढने में हमें काफ़ी वक्त निकल जाता है, जिससे हमें ऑफिस वगैरह को भी देर हो सकती है। तो ये जो साबुन के खाली पैकेट है, इसमें दोनों सॉक्स को अच्छी तरह से रख के आराम से अपने कवर्ड में रख सकते हैं, जो आपको टाइम पर मिलेगी। और अगली ट्रिक है ये मेरी कॉपी को लेकर। तो ये जो हमारे बच्चों की कुछ कॉपियाँ बच जाती हैं, जिनमें कुछ पेज खाली रह जाते हैं, तो हमें इन्हें रद्दी में निकालना होता है, लेकिन खाली पेजों को हमें लगता है कि हम इन्हें कुछ यूज़ कर लें। तो आप इस तरह से निकाल कर, तो इस तरह से हमने इसे फाड़ लिया है, और कैंची से काट कर इस तरह से आप इसका नोटपैड बना सकती हैं और अपनी किचन में रख सकती हैं। क्योंकि जब कोई सामान ख़त्म हो जाता है, तो हमें याद नहीं रहता है, तो इसमें नोट करती जाएं, तो आपको बहुत ही आसानी मिलेगी। तो मैंने तो ये सुई धागे से सिल करके नोटपैड बना लिया है। आपके पास अगर पिंच मशीन हो, तो आप स्टेपलर से भी पिंच कर सकते हैं, और आपकी ये बहुत अच्छी नोटपैड बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपको मेरी कोई भी टिप जरा सी भी यूज़फुल लगी हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।